नमस्कार, मैं प्रियरंजन कुमार तिवारी आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं आज के इस इफेक्टिव पावर पॉइंट के वेबिनार में। दोस्तों, आज के इस वेबिनार में हम लोग एक इफेक्टिव पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बनाएंगे और जानेंगे अलग अलग टूल्स के बारे में कि किस प्रकार से हम लोग प्रयोग करते हैं। सबसे पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट क्या होता है। दोस्तों, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट जो है प्रेजेंटेशन बनाने का एक बहुत ही इफेक्टिव सॉफ्टवेयर है। इसमें हम लोग अलग अलग प्रकार के स्लाइड्स को तैयार करते हैं। अब इसकी ज़रूरत क्यों पड़ती है? जैसा कि आपने देखा होगा कि अलग अलग ऑफिसेज में, मीटिंग्स में, अलग अलग सेमिनार में, प्रोजेक्ट्स को बनाने में अपनी बातों को अगर आप पावरफुल तरीके से पॉइंट टू पॉइंट अगर रखना चाहते हैं तो उसके लिए आपको पावर पॉइंट आना चाहिए। और पावर पॉइंट आना चाहिए और वो भी आपको इफेक्टिव तरीके से आना चाहिए। तो आज का जो वेबिनार होने वाला है इसी के ऊपर होने वाला है। तो आइए हम लोग सॉफ्टवेयर पे जानने की कोशिश करते हैं कि इस पे हम लोग कैसे काम करते हैं। तो आइए सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि पावर पॉइंट को कैसे ओपन किया जाता है। तो ओपन करने के मैं दो तरीके बताऊंगा। सबसे जो पहला तरीका मैं आपको बता रहा हूँ वो शॉर्टकट तरीका बता रहा हूँ। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, कीबोर्ड से विंडो की आर को प्रेस करना है। जैसे ही आप विंडो की आर को प्रेस करेंगे आपके सामने में रन की डायलॉग बॉक्स आ जाएगी। यहाँ पे आपको टाइप करना है पावर पीएनटी। पावर पीएनटी आप एक बार स्पेलिंग को देख लीजिएगा, पावर पीएनटी ही लिखना है। अगर आप इसके अलावा कुछ और स्पेलिंग को यहाँ पे टाइप करेंगे तो हो सकता है कि आपका पावर पॉइंट ओपन ना हो। तो स्पेलिंग को बहुत ध्यान से आपको टाइप करना है, पावर पीएनटी। उसके बाद में आप कीबोर्ड से एंटर की को प्रेस करें या फिर यहाँ पे ओके का एक ऑप्शन है, इसे भी क्लिक करके आप पावर पॉइंट को ओपन कर सकते हैं। पहला तरीका मैंने आपको बता दिया। दूसरा तरीका ये है पावर पॉइंट को ओपन करने का कि आप यहाँ पे जाएंगे सर्च वाले ऑप्शन पे, यहाँ पे आपको टाइप करना है पावर पॉइंट। तो आपको वैसे पूरा लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप जैसे ही पावर लिखेंगे तो देखिए यहाँ पे पावर पॉइंट का यहाँ पे ऑप्शन आ गया है ना। आपको क्या करना है, इस वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। क्लिक करते ही आपके सामने में इस प्रकार से पावर पॉइंट का सॉफ्टवेयर ओपन हो जाएगा। इसको हम थोड़ा समझ लेते हैं। यहाँ पे देखिए लेफ्ट हैंड साइड में कुछ रिसेंट स्लाइड्स होते हैं जो पहले से इस पावर पॉइंट के सॉफ्टवेयर में बनाए गए होते हैं और यहाँ पे कुछ बने बनाए टेम्पलेट्स होते हैं। अगर आप बने बनाए टेम्पलेट्स को यूज़ करके आप उसमें काम करना चाहते हैं तो यहाँ से आप उसको यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे अलग अलग कैटेगरी दी हुई है। इस कैटेगरी में भी आप अंदर जाकर, जैसे अगर मान लिया जाए कि हमें एजुकेशन टाइप की कोई हमें स्लाइड चाहिए तो हम एजुकेशन वाले पे क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पे डिफरेंट टाइप ऑफ बने बनाए टेम्पलेट्स हमारे सामने में आ जाएंगे। इसमें से आप कोई भी जो है अपने अकॉर्डिंग इसमें से चुन सकते हैं। फिलहाल जो है हमें एक बिल्कुल ब्लैंक प्रेजेंटेशन को यहाँ पे हमें ओपन करना है। तो ये देखिए ब्लैंक प्रेजेंटेशन का यहाँ पे एक ऑप्शन है, यहाँ पे हम क्या करेंगे, क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के तुरंत बाद जो है ये देखिए हमारे सामने में पावर पॉइंट का पूरा इंटरफेस ओपन होके आ जाएगा। अलग अलग ऑप्शंस को समझने से पहले, पावर पॉइंट में काम को करने से पहले हम आपको इस इंटरफेस का एक क्विक आपको जानकारी दे देते हैं ताकि आपको पता लग जाए कि ये अलग अलग ऑप्शंस क्या हैं। सबसे ऊपर में हम लोग बात करते हैं, यहाँ पे देखिए ये प्रेजेंटेशन 1 लिखा हुआ है और उसके बाद में पावर पॉइंट। प्रेजेंटेशन 1 का मतलब ये हुआ कि अभी इस प्रेजेंटेशन का हमने कोई भी नाम नहीं दिया है। तो बाय डिफ़ॉल्ट जब आप पहली बार ओपन करते हैं तो प्रेजेंटेशन 1 यहाँ पे लिखा हुआ आएगा। अगर आप इसका नाम दे देते हैं, जैसे आपने इस स्लाइड को सेव कर दिया जिस नाम से, तो वो नाम आपका यहाँ पे दिखेगा और उसके बाद में यहाँ पे देखिए पावर पॉइंट, यानी कि पावर पॉइंट पे आप काम को कर रहे हैं। तो यहाँ पे स्लाइड का नाम, जिस भी नाम से आपने स्लाइड को सेव कर रखा है और जिस भी सॉफ्टवेयर में आप काम कर रहे हैं उसकी डिटेल्स आपको यहाँ पे मिलेगी। अब हम यहाँ पे आते हैं। यहाँ पे देखिए यहाँ पे जो ऑप्शंस हैं इसको हम लोग क्विक एक्सेस टूल बार कहते हैं। इसकी मदद से जो है हम लोग काम को बहुत ही तेज़ी से कर सकते हैं। जैसे फाइल को सेव करना हो, अंडू करना हो, रीडू करना हो, और भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं। जब आप यहाँ पे क्लिक करेंगे इस ड्रॉप डाउन एरो पे तो यहाँ पे देखिए बहुत सारे ऑप्शंस आ जाएंगे। जो भी ऑप्शन आपको चाहिए उस ऑप्शन को आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं और जो ऑप्शन नहीं चाहिए, जैसे यहाँ पे देखिए सेव पे टिक लगा हुआ है, जब आप इस पर क्लिक कर देंगे तो ये ऑप्शन यहाँ पे जो आ रहा है सेव का, वो ऑप्शन यहाँ से हाइड हो जाएगा।
तो आप अपने मर्जी के अकॉर्डिंग जिस भी ऑप्शन को ऐड करना चाहते हैं उसे ऐड कर सकते हैं, और जिस भी ऑप्शन को आप चाहते हैं कि वो ऑप्शन आपके लिए यूज़फुल नहीं है उसे आप यहाँ से अनटिक करके उसको आप यहाँ से हटा सकते हैं। उसके नीचे यहाँ पे देखिए अलग अलग टैब्स होते हैं, ये अलग अलग टैब्स हैं, ठीक है। और अलग अलग टैब्स में आपको अलग अलग प्रकार के ब्लॉक्स देखने को मिलेंगे जिसमें अलग अलग फंक्शंस अवेलेबल हैं। जब आप पहली बार पावर पॉइंट को ओपन करते हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट होम का टैब आपके सामने में ओपन होकर रहता है। ये देखिए होम का टैब है। उसी तरीके से यहाँ पे इंसर्ट है, इंसर्ट के अंदर भी अलग अलग ब्लॉक्स बने हुए हैं और उस ब्लॉक में अलग अलग टूल्स दिए हुए हैं। उसी तरीके से डिजाइन का, एनिमेशन का, ट्रांजैक्शन का, तो अलग अलग यहाँ पे टैब्स हैं और उसके अंदर जो है अलग अलग ब्लॉक्स बने हुए हैं और उसमें डिफरेंट टाइप ऑफ टूल्स अवेलेबल हैं जिसका उपयोग हम लोग आने वाले समय में करने वाले हैं। ओके, अब हम लोग बात करते हैं, यहाँ पे देखिए एक ऑप्शन है टेल मी व्हाट यू वांट टू डू। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपको किसी भी ऑप्शंस के बारे में नहीं पता है, आपको नहीं पता है कि वो ऑप्शन पावर पॉइंट में कहाँ पे है, तो आप उसे यहाँ पे टाइप करके फाइंड कर सकते हैं। ये बहुत ही अच्छा मुझे ऑप्शन लगता है। अगर आप नए हैं, अगर आपको जानकारी नहीं है टूल्स के बारे में, वो टूल्स आपको कहाँ मिलेगा, तो आप सिंपली आप उसको यहाँ पे टाइप कर दीजिए, ठीक है ना। आप उसको जैसे टाइप करेंगे उससे रिलेटेड जो भी यहाँ पे आपको ढूंढना है, जैसे हमें इक्वेशन सिंबल चाहिए तो यहाँ पे देखिए जैसे मैंने सिंबल लिखा यहाँ पे देखिए उसकी डिटेल्स आने लगी, तो आप यहाँ पे डायरेक्टली क्लिक करके जो है उसे आप यूज़ कर सकते हैं। तो मुझे तो बहुत ही अच्छा ये टूल लगता है कि आप किसी भी ऑप्शंस के बारे में नहीं पता है आपको कि वो ऑप्शन कहाँ है, तो डायरेक्टली आप जो है यहाँ से उसको फाइंड कर सकते हैं। ओके, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। जब आप यहाँ पर राइट हैंड साइड में जाएंगे तो यहाँ पे देखिए कुछ ऑप्शंस मिलेगा रिबन का। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए 3 ऑप्शंस यहाँ पे आपको मिलेंगे। सबसे जो पहला ऑप्शन है वो है ऑटो हाइड रिबन, शो टैब्स एंड कमांड्स। सबसे पहले वाले ऑप्शन के बारे में हम लोग बात कर लेते हैं, ऑटो हाइड रिबन। इसका मतलब ये हुआ कि जब आप इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो देखिए ये जो रिबन थे ऊपर में वो यहाँ से हाइड हो चुके हैं। वो कैसे आएंगे, जब आप यहाँ पे आकर क्लिक करेंगे तब ये रिबन्स यहाँ पे ओपन होके आएंगे, और जैसे ही आप कहीं नीचे क्लिक कर देंगे तो देखिए रिबन जो है यहाँ पे हाइड हो जाएगा। तो इस तरीके से चाहते हैं कि फुल स्क्रीन पे काम करे तो आप अपने अकॉर्डिंग रिबन को हाइड और अनहाइड कर सकते हैं। अगला जो ऑप्शन है वो है शो टैब्स का। इसका मतलब ये हुआ कि सिर्फ यहाँ पे टैब्स दिखेंगे, ये देखिए सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे टैब्स दिखेंगे। उसके अंदर के ऑप्शंस को अगर आप देखना चाहते हैं तो उस पर आपको क्लिक करना पड़ेगा। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो उसके अंदर के ऑप्शंस यहाँ पे दिखने लगेंगे, लेकिन जैसे ही आप बाहर क्लिक करेंगे तो सिर्फ और सिर्फ टैब्स दिखेंगे। उसके अंदर के जो ब्लॉक्स बने हुए हैं, जो टूल्स हैं, वो यहाँ पे नहीं दिखेंगे। ठीक हो गया। अब देखिए जो निचला ऑप्शन है ये वाला शो टैब्स एंड कमांड्स, इसका मतलब ये हुआ कि टैब्स भी दिखेगा और उसके अंदर के जितने भी कमांड्स होंगे, जितने भी टूल्स होंगे, वो सभी यहाँ पे दिखेंगे। तो आप अपने अकॉर्डिंग जो है आप रिबन्स को, टैब्स को कस्टमाइज़ कर सकते हैं, हाइड और अनहाइड कर सकते हैं। उसके बाद में ये ऑप्शन है, अगर आप मिनिमाइज़ करना चाहते हैं तो आप यहाँ से मिनिमाइज़ कर सकते हैं। विंडो को छोटा करके देखना चाहते हैं तो यहाँ से आप उसको जो है छोटा करके देख सकते हैं, यानी कि मैक्सिमाइज़ कर सकते हैं। और पावर पॉइंट को बंद करना चाहते हैं तो यहाँ से आप उसको क्रॉस करके आप उसको बंद कर सकते हैं। ठीक हो गया। अब हम बात करते हैं यहाँ पे, ये जो बेसिकली यहाँ पे देखिए स्लाइड नंबर 1 है ये, ठीक है। इसको हम लोग कहते हैं स्लाइड पैन, ठीक है। क्या कहते हैं इसको हम लोग कहते हैं स्लाइड्स पैन। अगर आपको कोई नया स्लाइड ऐड करना हो तो यहाँ पे जाएंगे न्यू वाले ऑप्शन पे, तो यहाँ पे देखिए 2 ऑप्शन, देखिए ऊपर में एक हाईलाइट हो रहा है और जब हम नीचे कर्सर लेके जाएंगे तो नीचे वाला जो है यहाँ पे न्यू स्लाइड्स का ऑप्शन हाईलाइट हो जाएगा। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए अलग अलग लेआउट बने हुए हैं। आप अपने नीड्स के अकॉर्डिंग यहाँ पे अलग अलग स्लाइड्स को या लेआउट को यहाँ पे आप उसको चूज कर सकते हैं। ठीक हो गया। जैसे मान लिया जाए कि हमें यहाँ पे सिर्फ टाइटल ओनली वाला हमें अगर स्लाइड चाहिए तो यहाँ पे हम क्लिक कर देंगे तो देखिए यहाँ पे स्लाइड नंबर 2 आ जाएगा।
उसी तरीके से जिस भी हमें स्लाइड की रिक्वायरमेंट होगी, जिस भी लेआउट की हमें रिक्वायरमेंट होगी, उस पर हम जस्ट क्लिक कर देंगे तो देखिए यहाँ पे स्लाइड्स वो ऐड होता चला जाएगा। ठीक हो गया। तो हमारे सामने में भी 3 स्लाइड ओपन हो गए, 1, 2 एंड 3। 3 स्लाइड्स यहाँ पे हमारे सामने में ओपन हो गए। आप इसको थंबनेल व्यू भी कह सकते हो, या फिर मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था स्लाइड स्पैन, इसको आप स्लाइड स्पैन भी कह सकते हो या फिर थंबनेल व्यू भी कह सकते हो। ठीक हो गया। अगर हमें इन स्लाइड्स की साइज को यहाँ पे दिख रहे हैं थंबनेल व्यू में, अगर हमें इसकी साइज को बढ़ाना है तो यहाँ पे देखिए एक लाइन बन के आ रहा है ब्लैक सा, ये देखिए ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे एक ब्लैक लाइन सा बन के आ रहा है। जब आप कर्सर को लेके जाएंगे तो यहाँ पे देखिए ये जो कर्सर है वो बिल्कुल एरो में चेंज हो गया। ठीक है। जब आप इसको क्लिक करके रखेंगे और उसको जब ड्रैग करेंगे तो ये देखिए ये इसकी जो साइज़ है वो बढ़ रही है, और जिस पे आपको काम करना है उसकी साइज़ यहाँ पे कम हो रही है। तो आप अपने अकॉर्डिंग जो है इसकी साइज़ को छोटा या बड़ा कर सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। और जहाँ पे हमें काम करना है बेसिकली इसको हम लोग बोलते हैं टेक्स्ट प्लेस होल्डर, जिस पे हम लोग टेक्स्ट को टाइप करेंगे, इसको हम लोग बोलते हैं टेक्स्ट प्लेस होल्डर। याद रखिएगा क्या बोलेंगे इसको, टेक्स्ट प्लेस होल्डर, जिसपे हम लोग किसी भी कंटेंट को टाइप करेंगे। अब जैसे हमने यहाँ पे लिखा MS PowerPoint 2016, हमने यहाँ पे लिखा MS PowerPoint 2016, और नीचे देखिए यहाँ पे आ रहा है क्लिक टू ऐड सबटाइटल, यानी कि हमें इसी से रिलेटेड कोई सबटाइटल देना है तो उसे भी हम यहाँ पे टाइप कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं टाइप कर देता हूँ, तो हमने यहाँ पे टाइप कर दिया PowerPoint प्रेजेंटेशन। ठीक है। तो हमने यहाँ पे टाइप किया हेडिंग और नीचे हमने टाइप कर दिया सब हेडिंग। अब इसमें हम लोग और भी काम को कैसे करते हैं हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे, थोड़ा बेसिक इन्फॉर्मेशन मैं आप लोग को अभी दे रहा हूँ। अब जैसे देखिए, जैसे मैंने इस पर क्लिक किया तो देखिए एक बॉक्स बन के आ गया। ठीक हो गया। जब आप बॉक्स पे ध्यान से देखेंगे तो अलग अलग जगह पे देखिए छोटा छोटा सर्कल बना हुआ है, यहाँ पे देखिए छोटा छोटा सर्कल बना हुआ है। अगर आपको इसे छोटा या बड़ा करना है तो आप सर्कल पे कर्सर को लेके जाएंगे और उसको ड्रैग करते हुए नीचे तक करेंगे, तो जितना आप छोटा बड़ा करना चाहते हैं आप अपने अकॉर्डिंग इस बॉक्स को छोटा या बड़ा कर सकते हैं। ठीक उसी तरीके से इसे भी करना है तो सर्कल पे कर्सर को लेके जाएंगे और उसको ड्रैग करेंगे, जितना छोटा बड़ा करना चाहते हैं उतना छोटा बड़ा कर सकते हैं। और जहाँ पे भी इसको रखना चाहते हैं कर्सर को कहीं पे भी जो लाइन बन के आ रहा है बॉक्स पे उस पे ले जाके आप उसको ड्रैग करेंगे पकड़ के। ठीक है ना। ये देखिए सेंटर पॉइंट है, ये देखिए सेंटर पॉइंट में आ गया तो आप इसको छोड़ देंगे। उसी तरीके से इसे भी जो है जब सेंटर पॉइंट में आ जाए तो आप इसको छोड़ सकते हैं। तो इस तरीके से जो है आप इस बॉक्स को छोटा या बड़ा कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं नीचे की तरफ। यहाँ पे देखिए ये नोट्स और कमेंट्स का एक ऑप्शन है। यहाँ पे नोट्स या कमेंट्स अगर आप अपने स्लाइड पे देना चाहते हैं तो आप दे सकते हैं। फिलहाल मैं आपको बता देता हूँ कि जो नोट्स और जो कमेंट्स होते हैं जब पावरपॉइंट को शो करते हैं, आप प्रेजेंट करते हैं, तो उस टाइम पे आपके नोट्स और आपके कमेंट्स शो नहीं होते हैं, इस बात का ध्यान रखना है। उसके बाद में यहाँ पे जो है स्लाइड की साइज़ को छोटा या बड़ा करना चाहते हैं तो यहाँ से जो है आप इसकी जूमिंग को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। जितना आप रखना चाहते हैं उतना आप उसको रख सकते हैं। ओके, अब हम लोग पावर पॉइंट में कुछ स्लाइड्स बनाएंगे, लेकिन स्लाइड्स को बनाने से पहले आप लोग को ये पता होना चाहिए कि हम लोग स्लाइड्स किस टॉपिक पे बनाने वाले हैं। तो मैं तो यही कहूँगा कि जिस भी टॉपिक पे आप स्लाइड्स को बनाने वाले हैं पहले उस टॉपिक से रिलेटेड कंटेंट को या तो किसी नोटबुक पे आप नोट करके रखें या फिर किसी सॉफ्टवेयर में जैसे नोटपैड हो गया, MS वर्ड हो गया, किसी सॉफ्टवेयर में आप उस कंटेंट को पहले से टाइप करके नोट करके रखें ताकि आप लोग को स्लाइड्स बनाने में दिक्कत ना हो। तो बेसिकली अभी जो हम लोग स्लाइड बनाने वाले हैं, एक हम लोग कंपनी का यहाँ पे एडवर्टाइज करना चाह रहे हैं और उस कंपनी का नाम है झंडू बाम। नाम तो सुना ही होगा आप लोगों ने। तो हम लोग ऐसा करेंगे कि झंडू बाम का जो प्रोडक्ट है उस प्रोडक्ट को हम यहाँ पे स्लाइड बना के उसको एडवर्टाइज करने की कोशिश करेंगे। तो हमारे सामने में अभी स्लाइड नंबर 1 ओपन है। तो हम ऐसा करते हैं, स्लाइड नंबर 1 में हम लोग काम करना स्टार्ट करते हैं।
क्लिक टू ऐड टाइटल, यानी जिस भी टाइटल को आप यहाँ पे देना चाहते हैं, जो भी आपका टाइटल है आपके स्लाइड का, आप यहाँ पे उसको टाइप कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे टाइप करता हूँ झंडू बाम। ठीक है, हमने यहाँ पे टाइप कर दिया झंडू बाम। उसके नीचे अगर आप इसका सब टाइटल देना चाहते हैं, इससे रिलेटेड कोई कंटेंट यहाँ पे नोट करना चाहते हैं, तो यहाँ पे भी आप उसको कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे सब टाइटल देते हैं इसका एक बाम तीन काम। ठीक है ना, तो हमने यहाँ पे टाइप किया है एक बाम तीन काम, इसका हमने सब टाइटल दे दिया है। पढ़ने में थोड़ा सा इसको ध्यान से पढ़िएगा, कई स्टूडेंट जो है इसको अपने तरीके से पढ़ देते हैं, तो थोड़ा सा पढ़ने में ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे एल जो है साइलेंट रहेगा। अब जैसे कई स्टूडेंट पढ़ देते हैं एक बालम तीन कालम, तो ऐसे करके जो आप मिस्टेक मत कीजिएगा, तो ध्यान से पढ़िएगा इसको। तो हमने यहाँ पे टाइप कर दिया झंडू बाम और उसका सब टाइटल हमने लिख दिया यहाँ पे एक बाम तीन काम। अब हमें क्या करना है, अब हमें जो है इसकी फॉर्मेटिंग करनी है। जैसे हमें इसको बोल्ड करना है, हमें इसको तिरछा करना है, इसकी साइज बढ़ानी है। तो ऐसा करते हैं, हम पहले अलग अलग स्लाइड्स पे मैटर को तैयार कर लेते हैं, फॉर्मेटिंग का काम हम लोग बाद में करेंगे। ठीक है, तो ऐसा करते हैं। अब हम यहाँ पे स्लाइड नंबर 2 को ऐड करते हैं। स्लाइड नंबर 2 को ऐड करने के लिए हम जाएंगे यहाँ पे न्यू स्लाइड में, और न्यू स्लाइड में जाने के बाद में यहाँ पे देखिए अलग अलग प्रकार के लेआउट्स है। इसमें से हम जो लेआउट यहाँ पे चूज करेंगे वो हम यहाँ पे ये करेंगे टाइटल स्लाइड, यही वाला हम दोबारा से इसको करेंगे टाइटल स्लाइड। अब यहाँ पे जो है हम टाइप कर देंगे फीचर्स, यानी कि जो भी झंडू बाम के फीचर्स है वो यहाँ पे आ जाएगा। तो हमने यहाँ पे टाइप किया है फीचर्स, और यहाँ पे उसके फीचर्स हमें यहाँ पे लिखने हैं। तो फीचर्स को लिखने के लिए हम लोग कुछ यहाँ पे ऑप्शंस का यूज़ करेंगे। यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, हम यहाँ पे जाएंगे और यहाँ पे एक ऑप्शन मिलता है बुलेट्स का। यहाँ पे देखिए अलग अलग प्रकार के बुलेट्स के यहाँ पे ऑप्शंस हैं। हम ये वाला चाह रहे हैं कि ये वाला जो एरो का जो बुलेट्स है वो यहाँ पे आ जाए, तो हम इसको यहाँ पे क्लिक कर देंगे। तो देखिए यहाँ पे ये आ गया। चूँकि अभी ये सेंटर में है तो हम यहाँ से जो है इसको हम लेफ़्ट में कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे लेफ़्ट में आ गया, और एक स्पेस देंगे तो ये हाईलाइट हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, एक स्पेस आपको देना है। यहाँ पे स्पेस नहीं देंगे तो ये हाईलाइट नहीं रहेगा। तो स्पेस दिया और यहाँ पे हम लोग टाइप कर देंगे, जैसे हम यहाँ पे इसके फीचर्स में लिखना चाहते हैं हल्दी और चंदन के गुणों से भरा हुआ। ठीक है, तो यहाँ पे मैं इसको टाइप कर देता हूँ। ठीक है, तो हमने यहाँ पे टाइप कर दिया हल्दी और चंदन के गुणों से भरा हुआ। अब हम दूसरा यहाँ पे लिखना चाह रहे हैं, तो हमने एंटर की को प्रेस किया, तो देखिए ऑटोमेटिक यहाँ पे ये एरो का बुलेट आ गया। एक स्पेस देंगे, ये हाईलाइट हो जाएगा। अब हमें यहाँ पे टाइप करना है 100% आयुर्वेदिक। जो भी आप यहाँ पे लिखना चाहते हैं, बेसिकली बस इतना समझ लीजिए कि ये जो फॉर्मेट मैं बना रहा हूँ, जो एडवर्टाइज मैं बना रहा हूँ, ये सिर्फ और सिर्फ आप लोगों को फंक्शंस का कैसे यूज़ करना होता है किसी भी प्रकार के स्लाइड्स को बनाते समय, मैं इस पर ज़्यादा फोकस कर रहा हूँ। इसको मत समझिए कि मैं यहाँ पे एडवर्टाइज में क्या लिख रहा हूँ, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप एडवर्टाइज किस तरीके से बना रहे हैं। तो हम यहाँ पे टाइप कर रहे हैं 100% आयुर्वेदिक। ठीक है, अब हम दूसरा जो यहाँ पे टाइप करेंगे वो करेंगे जैसे यहाँ पे मैं यहाँ पे लिखना चाह रहा हूँ सर्दी सरदर्द और बदन दर्द का अंत तुरंत। ठीक है, तो हमने यहाँ पे टाइप किया सर्दी सरदर्द और बदन दर्द का अंत तुरंत। ठीक है, तो यहाँ पे हमने कुछ यहाँ पे फीचर्स लिख लिए, और ये तो मैंने अपने तरीके से लिख दिया। बेसिकली जिस भी आप प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, जिस भी चीज़ का आप स्लाइड बना रहे हैं, जिस भी टॉपिक से रिलेटेड, आपको उसका पहले कंटेंट तैयार करके रखना है। ये तो मैं ऐसे ही आप लोग को समझाने के लिए बता रहा हूँ। मैंने यहाँ पे कुछ फीचर्स लिख दिए। अब हम नेक्स्ट स्लाइड हम बनाएंगे, और नेक्स्ट स्लाइड जो हमारा रहेगा वो प्राइस के बारे में रहेगा कि कितने ग्राम का हमारा प्रोडक्ट है, उसकी क्या कॉस्ट है, ये हम इस पर डिस्कस करेंगे। अच्छा, यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये है कि अभी तक हमने 1 2 3 स्लाइड हमने यहाँ पे बनाए हैं। तीसरे स्लाइड पे भी हमें काम करना है। तो अभी फ़िलहाल जो है यहाँ पे 3 स्लाइड आपको दिख रहे हैं। हमने जो यहाँ पे तीसरा स्लाइड लिया है, बाय डिफ़ॉल्ट हमने यहाँ पे टाइटल स्लाइड लिया है। बाद में हमें लगता है कि हमें ये वाला स्लाइड नहीं चाहिए, हमें कोई और स्लाइड चाहिए। तो यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, लेआउट में जाके आप इसको दोबारा से चेंज कर सकते हैं। जैसे मैं चाह रहा हूँ कि हम 2 प्रोडक्ट का कंपेयर करके दिखाएं यहाँ पे, तो यहाँ पे देखिए टू कंटेंट का एक ऑप्शन है।
इस पर हम यहाँ पे क्लिक जैसे ही करेंगे तो ये देखिए तीसरा वाला जो यहाँ पे स्लाइड है वो ऑटोमेटिक उसका लेआउट चेंज हो गया। तो बाद में अगर आपको लगता है कि हमें किसी भी स्लाइड का लेआउट चेंज करना है तो बाद में भी आप उसे कर सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। और अगर आपको ये लगता है, जैसे यहाँ पे मैं आपको बताता चलूँ, यहाँ पे जैसे मैंने इसको छोटा कर दिया, ये देखिए मैंने इसको छोटा कर दिया, इसको भी छोटा कर दिया, इसको भी छोटा कर दिया, हमें बाद में याद आता है कि हमने कुछ गड़बड़ कर दिया। तो या तो आप कंट्रोल जेड कर ले, या यहाँ पे एक ऑप्शन है रीसेट का, इसको जैसे ही आप रीसेट करेंगे तो बाय डिफ़ॉल्ट जैसा पहले था स्टार्टिंग में उस तरीके से जो है यहाँ पे बंद किया जाएगा। तो आपके पास में दो ऑप्शन होते हैं, या तो आप यहाँ से रीसेट कर लीजिए या फिर आप जो है कंट्रोल जेड करके भी उसको अंडू कर सकते हैं। अंडू का मतलब कि जिस पोजीशन में आपका पहले था वो कंटेंट उसी पोजीशन में वो आ जाता है। तो ओके, अब हम लोग आगे डिस्कस करते हैं। अभी जो हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं वो झंडू बाम का यहाँ पे प्राइस डिस्कस करने वाले हैं। तो यहाँ पे मैं टाइप कर देता हूँ प्राइजेस, और यहाँ पे हम यहाँ पे टाइप कर देंगे, जैसे मैं यहाँ पे टाइप कर देता हूँ 45 ग्राम, और उसके नीचे मैं यहाँ पे टाइप कर देता हूँ 100 ग्राम, फिर मैं यहाँ पे टाइप कर देता हूँ 150 ग्राम, फिर मैंने यहाँ पे लिख दिया 250 ग्राम, और फिर मैं यहाँ पे टाइप कर देता हूँ 1 kg। ये देखिए जितनी भी चीज़ें हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं इसका वास्तविक जीवन से कोई लेना देना नहीं है। मुझे नहीं पता है कि ये झंडू बाम का 1 kg का प्रोडक्ट आता है कि नहीं, 250 ग्राम का आता है कि नहीं, बस सिर्फ और सिर्फ मैं आप लोग को समझाने के लिए कि आप लोग किस तरीके से जो है काम को कर सकते हैं, हम लोग इसी पे फोकस कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमने अलग अलग जो है यहाँ पे हमने ग्राम लिख दिए, कितने ग्राम का ये हमारा झंडू बाम है, और उसके सामने में यहाँ पे हमें उसका प्राइस लिखना है। जैसे 45 ग्राम का जो प्राइस है, सपोज डैट मान लीजिए RS 50 है, तो हम यहाँ पे टाइप कर देंगे RS 50। उसी तरीके से अगर हम 100 ग्राम का यहाँ पे लिखना चाहते हैं तो यहाँ पे मैं टाइप कर देता हूँ RS 75। 150 ग्राम का हमें यहाँ पे टाइप करना है तो यहाँ पे जो है हम यहाँ पे टाइप कर देते हैं RS 85। 250 ग्राम का हमें यहाँ पे रेट लिखना है तो यहाँ पे मैं टाइप कर देता हूँ RS 100, और यहाँ पे हमें 1 kg का यहाँ पे हमें रेट लिखना है तो 1 kg का जो है ऐसे ही अनुमान के तौर पे मैं यहाँ पे 500 लिख देता हूँ। ठीक है, तो हमने यहाँ पे जो है दो अलग अलग यहाँ पे हमने कंटेंट लिए हैं, एक यहाँ पे इसके वेट, इसका कितना वेट है और उसके अकॉर्डिंग इसकी क्या प्राइस है, तो हमने यहाँ पे टाइप कर दिया। अब फिलहाल जो है हमारे सामने में 3 यहाँ पे बन के रेडी हो चुके हैं, 3 अलग अलग स्लाइड। अब हम चौथे स्लाइड पे काम करने वाले हैं, और चौथा जो स्लाइड होगा वो हम यहाँ से ले लेंगे। यहाँ पे हम टाइटल स्लाइड का एक ऑप्शन ले लेते हैं, और यहाँ पे हम टाइप कर देते हैं पब्लिक रिव्यू या पीपल रिव्यू, जो भी आप यहाँ पे लिखना चाहें। तो यहाँ पे मैं टाइप कर देता हूँ, और इसे मैं ऐसा करता हूँ, इसको मैं थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ और इसको मैं ऊपर कर लेता हूँ। ये देखिए जैसे मैं ऊपर कर रहा हूँ तो ये सेंटर पे आ रहा है। ठीक है, ओके। अब हमें यहाँ पे क्या करना है, एक इमेज लगानी है। इमेज लगाने के लिए हमें क्या करना है कि हमें इसे सबटाइटल वाले बॉक्स को डिलीट करना है। तो डिलीट करने का क्या तरीका है, आप बॉक्स के किसी भी लाइन पे जाएंगे तो देखिए यहाँ पे जो कर्सर है इस तरीके से चेंज हो जाएगा, एरो बन के आ जाएगा। तो इस पर आप क्या करेंगे, इस लाइन पे क्लिक कर देंगे, और क्लिक करने के बाद में कीबोर्ड से डिलीट बटन को जैसे ही प्रेस करेंगे तो वो बॉक्स जो है वहाँ से डिलीट हो जाएगा। अब हमें यहाँ पे इमेज इंसर्ट करना है, तो उसके लिए जाएंगे आप इंसर्ट में। इंसर्ट में जाने के बाद में आप जाएंगे पिक्चर्स में। पिक्चर में जाने के बाद में जहाँ पे भी आपने पिक्चर को उस कंप्यूटर में सेव कर रखा है उसे आपको फाइंड करना है और उसे यहाँ पे ओपन करना है, सिलेक्ट करना है, और सिलेक्ट करके उसको यहाँ पे आप इंसर्ट कर लेंगे। इंसर्ट करने के बाद में देखिए ये फ़ोटो जो है आपके स्लाइड पे आ जाएगा। अब आप उसको जो है बाद में जितना छोटा बड़ा करना चाहते हैं उसको यहाँ से पकड़ के उसको छोटा कर सकते हैं। उसको जहाँ पे भी मूव करना चाहते हैं उसे आप मूव कर सकते हैं। इसको और छोटा करना है, इसको और छोटा कर लीजिए। ठीक हो गया। अब एक और फ़ोटो हमें यहाँ पे डालनी है, तो फिर वही प्रोसीजर, हम जाएंगे यहाँ पे इंसर्ट में, पिक्चर में जाएंगे, और यहाँ पे दूसरा फ़ोटो हम यहाँ पे सिलेक्ट करके इंसर्ट कर लेंगे। तो देखिए दूसरा फ़ोटो भी आ गया। अब इसे भी हम पकड़ के यहाँ पे क्या कर लेंगे, छोटा कर लेंगे। ठीक है, इसको हमने छोटा कर लिया। अगर आप क्रॉप करना चाहते हैं उसे, तो आप यहाँ पे देखिए क्रॉप का एक ऑप्शन है, ये देखिए, इस पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो देखिए क्रॉप का यहाँ पे ऑप्शन आ गया। अब आप इसको पकड़ के जो है जितना छोटा करना चाहते हैं इसको उतना छोटा आप कर सकते हैं, और जैसे ही बाहर क्लिक करेंगे तो देखिए ये क्रॉप हो गया।
तो इस तरीके से अगर बाद में आपको लगता है कि हमें क्रॉप करना है तो उसे आप क्रॉप कर सकते हैं। और पिक्चर को जो है आप अपने अकॉर्डिंग उसको अरेंज कर लीजिए जैसे आपको रखना है। ये देखिए मैंने इसको अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे अरेंज कर रहा हूँ, आप अपने अकॉर्डिंग इसको अरेंज कर सकते हैं। तो 2 फोटो हमने यहाँ पे डाल दिया है। अब उसके रिएक्शंस डालने हैं, और रिएक्शंस डालने के लिए यहाँ पे देखिए इंसर्ट में जाएंगे, और इंसर्ट में जाने के बाद में शेप्स में जाएंगे, और शेप्स में जाने के बाद में यहाँ पे देखिए कॉलआउट्स का एक ऑप्शन है अलग अलग। इसमें से आप अपनी मर्जी का कोई सा भी ऑप्शन जो है आप यहाँ पे चूज कर सकते हैं। तो जैसे मैं यहाँ पे ये वाला ऑप्शन अगर लेता हूँ तो देखिए ये वाला ऑप्शन तो आ गया। अब हमें इसको यहाँ पे ड्रैग करना है। देखिए जैसे जैसे हम ड्रैग करेंगे देखिए वो ड्रैग हो जाएगा, ठीक है। ये देखिए ड्रैग हो गया। आप इसको जितना छोटा बड़ा करना चाहते हैं बाद में इसको यहाँ ऐसे करके आप इसको छोटा कर सकते हैं, और ऐसे करके इसकी हाइट वगैरह आप इसको बढ़ा सकते हैं। तो इस तरीके से जो है आप कॉलआउट्स का यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। अब जैसे इसको ना, जैसे यहाँ पे ध्यान से देखिए एक एलो सा यहाँ पे बन के आ रहा है, इसको पकड़ के आप जहाँ भी चाहेंगे ना उसको आप मूव कर सकते हैं। अब देखिए ध्यान दीजिएगा, चेहरे पे मत कीजिएगा, थोड़ा सा साइड में करके, ताकि जो है अच्छा भी लगे देखने में। ये देखिए हमें सिर्फ इंडिकेट करना है कि ये क्या कहना चाह रहे हैं, इनका रिव्यू क्या है झंडूबाम के बारे में, ठीक है ना। तो ये देखिए ये हमने कर दिया। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, राइट क्लिक करेंगे और यहाँ पे एडिट टेक्स्ट करेंगे, और यहाँ पे हम टाइप करेंगे ये जो भी कहना चाह रहे हैं झंडूबाम के बारे में, यहाँ पे हम उसको टाइप कर देंगे। तो मैं यहाँ पे टाइप कर देता हूँ, हे झंडूबाम थैंक्स अ लॉट। जैसे इन्होंने ये प्रोडक्ट यूज़ किया झंडूबाम का और इनको अच्छा लगा तो ये थैंक्स बोलना चाह रहे हैं झंडूबाम को। तो इस तरीके से जो है इनका ये कमेंट है। तो आप अपने अकॉर्डिंग जो है जो भी आप देना चाहते हैं आप अपने अकॉर्डिंग दे सकते हैं। तो मुझे ये अच्छा लगा। उसी तरीके से अब यहाँ पे जो है हमें एक और कॉल आउट का यूज़ करना है, तो हम फिर से जाएंगे यहाँ पे इंसर्ट में और शेप्स में जाएंगे, और यहाँ पे ये वाला हम लोग कॉल आउट का यहाँ पे यूज़ करेंगे। यहाँ पे हमने सेलेक्ट किया और सेलेक्ट करने के बाद में जो है यहाँ पे हम इसको ड्रैग कर देंगे। अब यहाँ पे जो हमें देना है वो इनका देना है, ठीक है ना, काजोल जी का देना है कि काजोल जी का क्या कहना है झंडूबाम के बारे में। तो राइट क्लिक करेंगे और यहाँ पे एडिट टेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, और यहाँ पे हम लोग टाइप करेंगे थैंक्स टू झंडूबाम। कुछ भी आप यहाँ पे दे सकते हैं, जैसे हम ये देना चाहते हैं कि इसकी वजह से हम डांस करने लगे, कुछ भी आप यहाँ पे टाइप कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पे टाइप कर दिया थैंक्स टू झंडूबाम, इसकी वजह से हम डांस करने लगे। तो इनका ये कमेंट है किसके बारे में, झंडूबाम के बारे में। तो हमने यहाँ पे जो है दो हमने पब्लिक या पीपल रिव्यू हमने यहाँ पे डाला है। तो हमारा ये स्लाइड नंबर जो है 4 हो गया। अब जो हमारा लास्ट जो स्लाइड रहेगा वो रहेगा थैंक्स का। तो यहाँ पे हम न्यू पे जाएंगे और यहाँ पे एक टाइटल स्लाइड को यहाँ पे हम लोग ले लेंगे, और यहाँ पे हम टाइप कर देंगे थैंक यू फॉर वाचिंग। तो हमने यहाँ पे टाइप कर दिया है थैंक यू फॉर वाचिंग। हमें इसकी ज़रूरत नहीं है तो हम इसको यहाँ से डिलीट कर देंगे। अब हमने यहाँ पे 5 स्लाइड्स अलग अलग हमने तैयार कर रखे हैं। अभी हमने सिर्फ और सिर्फ हमने कंटेंट तैयार किया है, हमने इसमें किसी प्रकार की कोई भी फॉर्मेटिंग नहीं की है। अब हम लोग क्या करेंगे, इसमें फॉर्मेटिंग करना सीखेंगे। तो फॉर्मेटिंग करने के लिए जो है हम क्या करेंगे, सबसे पहले इस वाले पे हम लोग क्लिक करेंगे बॉक्स पे, इसको हम लोग छोटा कर देंगे। पहले जितनी इसकी साइज़ है उसी के अकॉर्डिंग हम इसको छोटा कर देंगे और इसको यहाँ पे सेंटर पे डाल देंगे, ठीक है। इसको यहाँ से बोल्ड कर देंगे, साइज़ को यहाँ से इंक्रीज कर देंगे। ये देखिए साइज़ का एक यहाँ पे ऑप्शन है, 2 ऑप्शन है यहाँ पे। तो यहाँ से इसकी साइज़ को इंक्रीज कर सकते हैं और यहाँ से इसकी साइज़ को डिक्रीज कर सकते हैं। फ़ॉन्ट का स्टाइल चेंज करना है तो यहाँ पे देखिए अलग अलग प्रकार के फ़ॉन्ट है। आपको जो भी फ़ॉन्ट आपको अच्छा लगता है यहाँ से आप उस फ़ॉन्ट को यहाँ पे ले सकते हैं। जैसे मुझे ये वाला फ़ॉन्ट अच्छा लग रहा है तो मैंने ये वाला फ़ॉन्ट ले लिया। उस तरीके से एक बाम 3 काम, इसे भी हम यहाँ से बोल्ड कर देंगे और इसकी भी साइज़ थोड़ी सी बढ़ा देंगे, और यहाँ पे जो है इसकी हम लोग फॉर्मेटिंग कर देंगे, यानी कि फ़ॉन्ट का जो स्टाइल है उसे हम यहाँ पे चेंज कर देंगे। तो हमने ये बेसिकली थोड़ा सा हमने फॉर्मेटिंग किया, साइज़ बढ़ाया, फ़ॉन्ट का स्टाइल बदला, बोल्ड किया, इसमें हमने कुछ थोड़ा बहुत चेंजिंग किया। अब हम बात करते हैं इसका बैकग्राउंड कैसे चेंज करें। तो बैकग्राउंड को चेंज करने के लिए आपको इन ऑप्शंस में से आपको जाना पड़ेगा यहाँ पे डिज़ाइन में।
अब यहाँ पे देखेंगे आप डिज़ाइन में, यहाँ पे डिफरेंट टाइप ऑफ थीम्स अवेलेबल हैं। आपको जो भी थीम आपको अच्छा लगता है आप यहाँ से उस थीम को यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए और भी बहुत सारे थीम्स हैं। यहाँ पे जब आप मोड पे क्लिक करेंगे तो ये देखिए और भी बहुत सारे यहाँ पे थीम्स हैं। आप अपने मर्जी से कोई सा भी थीम यहाँ पे आप यूज़ कर सकते हैं। अब जैसे हमें ये वाला थीम हमें अच्छा लग रहा है तो हमें क्या करना है, हमें इस पर क्लिक नहीं करना है। अब क्लिक करने से क्या होगा कि जितने भी हमने स्लाइड्स बना रखे हैं वो सभी स्लाइड पे जो है वो थीम अप्लाई हो जाएगा। हमें सिर्फ और सिर्फ पहले वाले स्लाइड पे हमें उस थीम को अप्लाई करना है। तो हमें सबसे पहले एक तो करना पड़ेगा, हमें Ctrl+Z अंडू करना पड़ेगा, और अंडू करने के बाद में हमें जो भी थीम हमें लगानी है आप उस थीम को क्या करेंगे, राइट क्लिक करेंगे। राइट क्लिक करने के बाद में यहाँ पे देखिए एक ऑप्शन है अप्लाई टू सिलेक्टेड स्लाइड्स। इस पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो देखिए सिर्फ और सिर्फ पहला वाला जो स्लाइड है यहाँ पे उसी स्लाइड पे ये थीम अप्लाई हुआ है। बाकी किसी भी स्लाइड में यहाँ पे देखिए वो थीम अप्लाई नहीं हुआ है। बाद में इसको आप कस्टमाइज कर सकते हैं। आपको लगता है कि ये वाला ऑप्शन हमें यहाँ पे रखना है, यहाँ पे रखना है, जहाँ पे भी आपको रखना है आप उसको बाद में उसको अपने तरीके से आप उसको चेंज कर सकते हैं। इसकी साइज़ वगैरह बढ़ानी है तो बाद में आप इसको इसका साइज़ बढ़ा सकते हैं। साइज़ बढ़ा दिया इसका और इसे जो है हमने यहाँ पे रख दिया। ये देखिए यहाँ पे रख दिया। यहाँ पे हमें एक फ़ोटो इंसर्ट करनी है तो हम जाएंगे इंसर्ट में। इंसर्ट में जाने के बाद में पिक्चर पे जाएंगे और यहाँ पे जो है हम झंडू बाम का यहाँ पे पिक्चर इंसर्ट कर लेंगे। पिक्चर हमने यहाँ पे इंसर्ट कर लिया है और इस पिक्चर को हमें यहाँ पे रखना है। तो हम इसको क्या करेंगे, थोड़ा सा बड़ा कर देंगे। ये देखिए हमारा पिक्चर यहाँ पे आ गया। अब इसमें हम फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। देखिए फॉर्मेट का एक ऑप्शन आ गया। वो कैसे आया, जब हम यहाँ पे पिक्चर पर क्लिक करके रखेंगे तो यहाँ पे फॉर्मेट का ऑप्शन दिखेगा। जैसे ही हम बाहर क्लिक कर देंगे तो देखिए यहाँ पे फॉर्मेट का ऑप्शन यहाँ से हट गया। यानी कि जब हम पिक्चर पे क्लिक कर रहे हैं तो फॉर्मेट का ऑप्शन आ रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि इस पिक्चर के अंदर हम डिफरेंट टाइप ऑफ चेंजिंग कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं देख लेते हैं। अब जैसे हमें पिक्चर में बॉर्डर देनी है तो यहाँ पे हम उसको अलग अलग कलर दे सकते हैं। पिक्चर बॉर्डर का हम कलर चेंज करना चाहते हैं या फिर हम चाहते हैं कि अलग अलग इफेक्ट आ जाए तो यहाँ पे देखिए प्रीसेट कुछ यहाँ पे इफेक्ट्स हैं। आप इनमें से कोई सा भी इफेक्ट अपने लिए चूज कर सकते हैं जो भी आपको अच्छा लगता है। ये देखिए आप अपने अकॉर्डिंग जो है इसको आप चूज कर सकते हैं। ये शैडो आप देना चाहते हैं तो शैडो भी दे सकते हैं। ये देखिए शैडो का यहाँ पे बहुत सारा ऑप्शंस है। ये देखिए इतने सारे ऑप्शंस हैं, इन सबको आपको यूज़ करके देखना है। सारे ऑप्शंस तो मैं नहीं बताऊंगा, मैं सिर्फ और सिर्फ आपको यूज़ करना बता रहा हूँ, तरीका बता रहा हूँ कि आप इसको कर कैसे कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए अलग अलग प्रकार के यहाँ पे प्रीसेट यहाँ पे इफेक्ट्स हैं। इनमें से जो भी इफेक्ट आपको पसंद आता है उस इफेक्ट को यहाँ पे आप चूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अब जैसे हमें जो है ये वाला इफेक्ट अच्छा लग रहा है तो हम इसको यहाँ पे क्लिक कर देंगे तो देखिए पिक्चर जो है हमारा इस तरीके से आ गया। अब स्लाइड नंबर 2 पे चलते हैं और इसकी भी हम लोग यहाँ पे डिजाइनिंग कर लेते हैं। हम डिजाइन में जाएंगे। इसका जो थीम हम देना चाहते हैं वो यहाँ पे देखिए ये वाला देना चाहते हैं तो हम राइट क्लिक करेंगे और यहाँ पे अप्लाई टू यहाँ पे सिलेक्टेड स्लाइड पे क्लिक कर देंगे। तो जो भी हमने स्लाइड यहाँ पे सिलेक्ट किया है वो उसी पे जो है अप्लाई होगा। अब इसको हम क्या करेंगे, कस्टमाइज़ करेंगे और इसको जो है यहाँ पे रखेंगे और इसकी साइज़ वगैरह जो है हम यहाँ से इंक्रीज़ कर लेंगे। साइज़ को इंक्रीज़ किया, बोल्ड किया और बाद में हमने जो है इसका फ़ॉन्ट वगैरह जो है यहाँ पे हमने चेंज करना है तो इसको भी हम यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। इसकी हम थोड़ा सा यहाँ से बढ़ा देते हैं ताकि ये पूरा फिट हो जाए। तो ये देखिए हमने इसकी जो है साइज़ यहाँ पे बढ़ा दी है और इसको पकड़ के हमने यहाँ पे डाल दिया ताकि इसके सामने में आए। ठीक है, तो इस तरीके से जो है हमने यहाँ पे पहला स्लाइड बनाया। दूसरा स्लाइड पे हमने ये जो है हमने इसकी डिजाइनिंग, इसकी थीम्स हमने चेंज कर दी। अब हम ऐसा करते हैं, सिर्फ 2 थीम को यहाँ पे हम लोग ओपन करके देखना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे, कीबोर्ड से F5 बटन को प्रेस करेंगे या फिर आपको यहाँ पे स्लाइड शो में जाना है और यहाँ पे देखिए एक ऑप्शन मिलेगा आपको फ्रॉम बिगिनिंग, फ्रॉम करेंट स्लाइड। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप स्टार्टिंग से देखना चाहते हैं स्लाइड को तो आप फ्रॉम बिगिनिंग का यूज़ कर सकते हैं। जिस भी स्लाइड पे आप अभी मौजूद है वहाँ से अगर आपको देखना है तो फ्रॉम करेंट स्लाइड का यूज़ कर सकते हैं। तो फिलहाल जो है मैं यहाँ पे फ्रॉम बिगिनिंग कर रहा हूँ तो ये देखिए फुल स्क्रीन पे जो है हमारा स्लाइड यहाँ पे दिख रहा है। नेक्स्ट स्लाइड देखना है तो हम लोग राइट साइड का जो एरो है उसका यूज़ करेंगे तो हमारा नेक्स्ट स्लाइड यहाँ पे आ जाएगा।
फिर हम नेक्स्ट करेंगे तो देखिए नेक्स्ट हमारा स्लाइड यहाँ पे आ गया। अब हम ऐसा करते हैं, इन दो स्लाइड्स में हम लोग अलग अलग प्रकार के एनिमेशन देना चाहते हैं और हम लोग ट्रांजिशन देना चाहते हैं। ट्रांजिशन और एनिमेशन में क्या अंतर है? ट्रांजिशन और एनिमेशन में अंतर ये है कि अगर आप ट्रांजिशन का यूज़ करते हैं तो जब आपका ये वाला स्लाइड कंप्लीट होगा और जब आपका ये वाला स्लाइड ओपन होगा, इन दोनों के बीच में जो ट्रांजिशन होगा, यानी कि जैसे ही आपका ये वाला स्लाइड कंप्लीट होगा तो ये किस तरीके से ओपन होगा, तो उसको हम लोग कहते हैं ट्रांजिशन। और एनिमेशन का मतलब ये हुआ कि जो अलग अलग कंटेंट आपने लिखे हैं वो कैसे आएगा, किस तरीके से आएगा, तो वो आपका एनिमेशन हो गया। तो हम ऐसा करते हैं, पहले ट्रांजिशन देख लेते हैं। तो ट्रांजिशन में हम जाएंगे यहाँ पे, और ट्रांजिशन में जाने के बाद में देखिए यहाँ पे अलग अलग प्रकार के ट्रांजिशन यहाँ पे बने हुए हैं। ये देखिए, अब जैसे मान लिया जाए कि हम यहाँ से हम कर्टेन वाला यूज़ करते हैं, कर्टेन, तो ये देखिए इस तरीके से जो है ये यूज हो रहा है कर्टेन का। और यहाँ पे इसकी ड्यूरेशन को आप सेट कर सकते हैं, कितने सेकंड में वो कर्टेन ओपन होगा, सारी चीज़ें जो है यहाँ पे आप इसको कर सकते हैं। और फिलहाल जो है हम ऐसा करते हैं, स्लाइड शो में जाते हैं और फ्रॉम बिगिनिंग पे क्लिक कर देते हैं। ये देखिए इस तरीके से जो है आपका स्लाइड ओपन होगा। ठीक है, तो ये हमने यहाँ पे ट्रांजिशन में जाके क्या कर दिया, हमने कर्टेंस वाले ऑप्शन को यूज़ कर दिया। जब आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पे और भी बहुत सारे ट्रांजिशन हैं। यहाँ पे आप डिफरेंट टाइप ऑफ ट्रांजिशंस का यूज़ कर सकते हैं। तो फिलहाल जो है मैंने यहाँ पे कर्टेंस यूज़ किया है, और इसमें जो है ट्रांजिशन हम लोग यूज़ करना चाह रहे हैं, वो करना चाह रहे हैं यहाँ पे 5, ये वाला। ये देखिए ऐसे आएगा। तो ऐसा करते हैं, हम लोग स्लाइड शो में जाते हैं और फ्रॉम बिगिनिंग पे क्लिक कर देते हैं। ये देखिए ये हमारा आया, ये हमारा ओपन हो रहा है। और जैसे हमने राइट एरो का यूज़ किया, इस तरीके से हमारा आएगा। अब हम ऐसा करते हैं, इसके अंदर जो कंटेंट है उसमें हम लोग एनिमेशन देना चाहते हैं। तो एनिमेशन कैसे देंगे, तो आपको पहले पता होना चाहिए कि पहला एनिमेशन हमारा किस पे रहेगा, दूसरा हमारा किस पे रहेगा, तीसरा किस पे रहेगा। तो आप सीरियली करेंगे। यहाँ पे पहले आपने फ़ोटो डाल दिया, दूसरे में आपने ये डाल दिया, तो फिर अजीब सा लगेगा। तो सिस्टमेटिक तरीके से आप काम को करेंगे तो ज़्यादा बेटर होगा। तो हम पहले वाले स्लाइड को यहाँ पे सिलेक्ट कर लेते हैं, एनिमेशन में जाते हैं, और यहाँ पे देखिए बहुत सारे एनिमेशन हैं। ठीक है, यहाँ पे जो है जब आप क्लिक करेंगे तो और भी बहुत सारे एनिमेशंस हैं। पहला है एंट्रेंस, एम्फेसिस, एग्जिस्ट। एंट्रेंस का मतलब हुआ कि वो किस तरीके से आएगा, आपका जो कंटेंट है वो किस तरीके से आएगा। एम्फेसिस का मतलब ये हुआ कि आने के बाद में वो किस तरीके से दिखेगा, जैसे वो डार्क होगा, वो ब्लिंक करेगा, किस तरीके से दिखेगा, और यहाँ से जो है आप उसको सेट कर सकते हैं। एग्जिट कहने का मतलब ये हुआ कि वो कंटेंट जिस पे आपने एनिमेशन लगाया वो किस तरीके से जाते समय क्या स्टाइल होगा उसका, तो उसे आप यहाँ से सेट कर सकते हैं। तो फिलहाल जो मैं एंट्रेंस वाला यूज़ कर रहा हूँ, जैसे मैं चाह रहा हूँ यहाँ पे फ्लोट इन, ये वाला हम चाह रहे हैं, ये वाला, ये देखिए इस तरीके से। तो हमारा देखिए यहाँ पे पहला जो एनिमेशन है 1 नंबर ऐड हो चुका है। अब दूसरा हमें देना है, तो यहाँ पे जो है सिलेक्ट करेंगे, और सिलेक्ट करने के बाद में हम चाह रहे हैं कि ये बाउंस होके आए इस तरीके से। ठीक है, और जो तीसरा जो है हमारा है जो इमेज है वो चाह रहे हैं कि उड़ता हुआ है, फ्लाइंग, इस तरीके से। ठीक है, अब हम ऐसा करते हैं, स्लाइड शो में जाते हैं, फ्रॉम बिगिनिंग पे क्लिक करते हैं। तो ये देखिए हमारा जो स्लाइड है इस तरीके से ओपन हुआ। ओपन होने के बाद में जो है हम लोग राइट एरो का यूज़ करेंगे तो हमारा कंटेंट आना शुरू होगा। ठीक है, इस तरीके से नेक्स्ट करेंगे तो हमारा अगला जो है स्लाइड ओपन हो जाएगा। तो इस तरीके से जो है एनिमेशन दे सकते हैं। एनिमेशन इस पे भी देना है तो सिलेक्ट करेंगे, एनिमेशन पे जाएंगे, और एनिमेशन पे जाने के बाद में जो है आप यहाँ पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे देखिए कुछ ऑप्शंस है, मोर एंट्रेंस इफ़ेक्ट्स। अगर आप प्रीव्यू देखना चाहते हैं तो यहाँ से आप उसका प्रीव्यू देख सकते हैं। ये देखिए इस तरीके से आएगा। ये हम प्रीव्यू देख रहे हैं यहाँ पे, तो प्रीव्यू देखकर भी जो है हम यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं इसका। इस तरीके से हमारा कंटेंट आएगा, ऐसे भी आ सकता है। तो हम इसको ओके करेंगे। तो देखिए हमारा पहला वाला जो एनिमेशन है इस पे ऐड हो गया।
अगर हम इस पे क्लिक करके अगर करते हैं, जैसे अगर मैं चाह रहा हूँ यहाँ पे मोर एंट्रेंस पे जाएंगे और यहाँ पे जो है हमने जैसे ये वाला दिया, तो ये देखिए इस तरीके से आ रहा है, ये देखिए इस तरीके से, ठीक है। ओके करेंगे। अच्छा, अगर मैं इसको ये चाह रहा हूँ कि ये एक ही साथ सब आए, अभी एक बार पहले मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए स्लाइड शो में गए, फ्रॉम करंट स्लाइड पे गए, ये देखिए इस तरीके से आया पहला, और इस तरीके से जो है पहला, दूसरा, तीसरा, ये अलग अलग तरीके से आ रहा है। तो मैं चाह रहा हूँ एक ही बार में सब आ जाए, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एनिमेशन में जाने के बाद में यहाँ पे देखिए इफेक्ट ऑप्शन है। आप चाह रहे हैं कि ऑल एट वंस, एक ही बार में जो है आपका सब आ जाए, तो यहाँ पे आप क्लिक कर सकते हैं ऑल एट वंस, ठीक है। अब आप एक बार स्लाइड शो पे जाके आप देख सकते हैं, यहाँ पे पहले ही आया, अब एक ही बार में देखिए सभी आ गया। तो इस तरीके से जो है बाद में जो है इसका आप सेट कर सकते हैं। अब हम तीसरे नंबर स्लाइड पे जाते हैं और इसका भी जो है हम लोग यहाँ पे डिज़ाइन सेट कर लेते हैं। चाह रहे हैं इस प्रकार से हमारा आए ये वाला, तो राइट क्लिक करेंगे और यहाँ पे अप्लाई टू सिलेक्टेड स्टाइल पे क्लिक कर देंगे। अगले वाले पे जाते हैं स्लाइड पे, और इसका भी जो है हम यहाँ पे अलग अलग देख लेते हैं कि कौन सा वाला इसके लिए अच्छा रहेगा। अब जैसे ये वाला अच्छा लग रहा है, तो इसको हम राइट क्लिक करके अप्लाई टू सिलेक्टेड स्लाइड पे क्लिक कर देंगे, तो ये देखिए हमारा आ गया। अब इसको ऐसा करते हैं, इसको सिलेक्ट करते हैं, उसको बोल्ड कर देते हैं, और इसका कलर जो है हम यहाँ से चेंज कर सकते हैं। जैसे मैं चाह रहा हूँ कि रेड हो जाए, इसको मैंने रेड कर दिया, और इसको जो है हमने टॉप पे यहाँ पे डाल दिया। तो हम क्या करते हैं, इस इमेज पे हम एनिमेशन लगा देते हैं। तो एनिमेशन जो है हम यहाँ पे ऐसा करते हैं, इनका हम फ्लाई इन कर देते हैं, ठीक है। उसके बाद में इनका कमेंट आएगा, तो वो किस तरीके से आएगा, तो व्हील यहाँ पे डाल देते हैं, ऐसे इस तरीके से इनका आएगा। फिर ये इमेज आएगा ये वाला, ये कैसे आएगा, फ्लाई इन आएगा, और इनका कमेंट किस तरीके से आएगा, तो उसका हम एनिमेशन यहाँ पे डाल देते हैं, वाइव, इस तरीके से। ऐसा करते हैं, हम स्लाइड शो में जाते हैं और फ्रॉम करंट स्लाइड पे क्लिक कर देते हैं, और एक बार यहाँ पे देखते हैं। ये देखिए इस तरीके से जो है ये आएगा। लास्ट में ये कैसे आएगा, तो इसका हम पहले एक बार डिज़ाइन दे देते हैं, ये वाला राइट क्लिक किया, अप्लाई टू सिलेक्टेड स्लाइड पे क्लिक कर दिया, ये देखिए ये हमारा आ गया। इसको हम यहाँ से होम पे जाके इसकी साइज़ को थोड़ा सा छोटा कर देते हैं और बोल्ड कर देते हैं, ठीक है। और इसमें हम एक एनिमेशन दे देते हैं, ये वाला स्प्लिट वाला, ऐसे, ठीक है। तो हमने पहले और दूसरे के बीच में हमने दे रखा है। अब हम ऐसा चाह रहे हैं कि तीसरे में भी आ जाए ट्रांजिशन, तो ट्रांजिशन में जाएंगे और यहाँ पे जो है हम यूज़ कर रहे हैं एक डिफरेंट टाइप ऑफ ट्रांजिशन। तो देख लेते हैं हमें कौन सा वाला अच्छा लगता है। जैसे मान लिया जाए कि हमें पेज कर्ल, इस तरीके से अगर हम चाह रहे हैं कि इस तरीके से आ जाए, तो देखिए इस तरीके से आ गया। 4 नंबर स्लाइड में कैसे आएगा ट्रांजिशन, तो हम चाह रहे हैं कि ये एक प्रकार का बॉक्स बन के आए इस तरीके से, ये देखिए। 5वां नंबर स्लाइड में क्या ट्रांजिशन रहेगा, तो यहाँ पे ट्रांजिशन आप यहाँ पे फेड इस तरीके से दे सकते हैं, ठीक है। तो स्टार्टिंग से हम लोग ऐसा करते हैं, स्लाइड शो करते हैं, फ्रॉम बिगिनिंग से देखते हैं। ये हमारा आया पहला ट्रांजिशन। नेक्स्ट करेंगे तो ये हमारा झंडू बाम का आया, इसके सबटाइटल आ गए और यहाँ पे इमेज आ गया। फिर नेक्स्ट करेंगे, ट्रांजिशन आया, फिर कंटेंट आया, फिर कंटेंट आया, फिर नेक्स्ट करेंगे तो ट्रांजिशन आ गया, ये देखिए। और यहाँ पे हमारा कंटेंट, चूँकि हमने इसमें किसी प्रकार का कोई भी एनिमेशन नहीं दिया है, तो सिर्फ और सिर्फ ये पूरा मैटर एक ही बार में आ गया। फिर ये हमारा ट्रांजिशन, और इस तरीके से हमारा, चूँकि इसमें भी हमने कोई एनिमेशन नहीं दिया है, तो ये डायरेक्ट आ गया। और इसमें हमने दे रखा है इमेज में, इनका कमेंट क्या है उसमें हमने दे रखा है, फिर इमेज में दे रखा है, इनका कमेंट क्या है इसमें हमने दे रखा है। नेक्स्ट करेंगे तो देखिए ये हमारा ट्रांजिशन आया और डायरेक्ट हमारा ये कंटेंट आ गया, क्योंकि हमने कंटेंट में कोई भी एनिमेशन नहीं दिया है। तो ऐसा करते हैं, हम यहाँ पे एक एनिमेशन लगा देते हैं। पहले प्राइस आएगा, तो प्राइस कैसे आएगा, किस तरीके से आएगा, तो यहाँ पे हम यहाँ पे ये वाला यूज़ कर लेते हैं इस तरीके से, या फिर हम ऐसा करते हैं कोई और ले लेते हैं, यहाँ पे स्प्लिट का ले लेते हैं इस तरीके से,
ठीक है। तो पहले यहाँ पे मैं चाह रहा हूँ कि ये अलग अलग जो यहाँ पे है पहले ये सब आ जाए। तो ये कैसे आएगा, ये भी जो है यहाँ पे शेप बन के आएगा इस तरीके से, और फिर जो है हमारा ये आएगा, ये भी आएगा यहाँ पे शेप बन के। तो हमने एनिमेशन दे दिया, इस पर भी हम लोग एनिमेशन दे देते हैं। सिलेक्ट किया और सिलेक्ट करने के बाद में इसको भी हम लोग यही वाला यूज़ कर लेते हैं इस तरीके से। ये हमें अच्छा लग रहा है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, पहले वाला स्लाइड पे क्लिक करके हम स्लाइड शो में जाते हैं, फ्रॉम बिगिनिंग पे क्लिक कर देते हैं। तो देखिए ट्रांजिशन हमारा यहाँ से स्टार्ट हुआ, फिर इसके बाद में हमारा ये मैटर आया, इमेज आया, फिर अगला ट्रांजिशन, फिर कंटेंट। ये देखिए तो ये हमने अलग अलग प्रकार के, इसमें हमने ट्रांजिशंस, अलग अलग प्रकार के एनिमेशंस, अलग अलग प्रकार के थीम्स वगैरह हमने देखे कि उसको कैसे अप्लाई किया जाता है। अब फाइनली अगर हम इसको सेव करना चाहते हैं तो सेव करने का क्या तरीका है, तो सेव करने का तरीका ये है कि आपको फाइल में जाना है, सेव पे क्लिक करना है, और सेव पे क्लिक करने के बाद में यहाँ पे देखिए यहाँ पे कुछ फोल्डर्स के ऑप्शंस आ गए। तो आपको दिस पीसी पे क्लिक करना है। दिस पीसी पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो देखिए एक सेव एज का एक डायलॉग बॉक्स आ गया। आपको इस फाइल को जहाँ भी सेव करनी है आप उसको यहाँ पे सेव कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे डी में मैंने एक फ़ोल्डर बना रखा है, तो मैं उसको ओपन कर लेता हूँ। तो देखिए हमने यहाँ पे एक पीपीटी का फ़ोल्डर बना रखा है, इसको हम यहाँ पे ओपन कर लेते हैं, और यहाँ पे हम फाइल का नाम दे देते हैं झंडूबाम पीपीटी, और यहाँ पे इसको सेव कर देते हैं। तो देखिए फाइल हमारा जो है सेव हो चुका है। कैसे पता लगेगा, तो उसको आप ओपन करके देख लीजिए। तो मैं ओपन करके दिखाता हूँ। तो ये देखिए हमने जो है जो सेव किया है वो यहाँ पे सेव है। तो ऐसा करते हैं, एक बार इसको हम यहाँ पे बंद कर देते हैं पावर पॉइंट को, और यहाँ से हम ओपन करके दिखाते हैं। ये देखिए हमारा पावर पॉइंट जो है ओपन हो गया है। अब हम ऐसा चाह रहे हैं कि अगर किसी भी कंप्यूटर में या किसी मोबाइल में अगर आप इसको चलाना चाहते हैं, तो हो सकता है कि कई बार किसी कंप्यूटर में पावर पॉइंट का सॉफ्टवेयर नहीं होता है। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, एक एक्सटेंशन यूज़ करते हैं पावर पॉइंट शो का। जो फाइल में जाएंगे, सेव एज पे जाएंगे, दिस पीसी में जाएंगे, और जहाँ पे भी आपको सेव करना है वो लोकेशन आ जाएगा, और यहाँ पे क्लिक करके हम लोग यूज़ करेंगे एक ऑप्शन पावर पॉइंट शो का। तो आपको यहाँ पे पहले फाइंड कर लेना है कि पावर पॉइंट शो का ऑप्शन कहाँ पे आ रहा है। ये देखिए पावर पॉइंट शो का एक ऑप्शन है। हम लोग क्या करेंगे, अपने पावर पॉइंट को इसी में हम लोग सेव कर लेंगे। तो हमने इस पर क्लिक किया और इसका नाम हम लोग दे देते हैं झंडूबाम 1 करके, और इसको यहाँ पे सेव कर लेते हैं। सेव हमने कर लिया है। अब हम ऐसा करते हैं, इसको यहाँ से क्रॉस कर देते हैं। तो यहाँ पे देखिए 2 यहाँ पे जो है पावर पॉइंट का यहाँ पे फाइल बन के आ गया है। दूसरा वाला जो है ये फाइल, ये पावर पॉइंट में ओपन होगा, और जो पहला वाला है यहाँ पे वो बिना पावर पॉइंट का ओपन होगा। ये देखिए बिना पावर पॉइंट का जो है ये ओपन हो गया। अब आपको जो है यहाँ पे राइट क्लिक करके इसको जो है, लेकिन आप चाह रहे हैं कि ये हमारा इस तरीके से भी ओपन ना हो, ये आपका एक वीडियो के फॉर्मेट में आ जाए, वीडियो बन जाए इसका MP4 में। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको पहले मैं इसको ओपन कर देता हूँ। आपको फाइल में जाना है, सेव एज पे जाना है, दिस पीसी में जाना है, और जब आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा MP4 का। इस पर क्लिक करेंगे और जो भी आप नाम देना चाहते हैं वो नाम को देकर आप इसको सेव पर क्लिक कर देंगे। सेव पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए क्रिएटिंग वीडियो का यहाँ पे एक ऑप्शन बन के आ गया। ये वीडियो जो है इसका क्रिएट होने लगा। अब ये आपके रैम के ऊपर डिपेंड करता है कि ये कितने देर में ये वीडियो को तैयार कर देगा। तो जैसे ही तैयार करेगा तो आपके उस फोल्डर में जो है एक वीडियो बन जाएगी, जिसको आप ओपन करके जो है आप एज अ वीडियो उसको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा यहाँ पे वीडियो बन रहा है। कुछ और ऑप्शंस मैं आप लोग को बता देता हूँ। अब जैसे जब मैं स्लाइड को ओपन कर रहा हूँ तो हमें जो है बार बार हमें कोई ना कोई की को प्रेस करना पड़ रहा है। हम लोग बार बार जो है या तो माउस का यूज़ कर रहे हैं या फिर हम लोग राइट एरो का यूज़ कर रहे हैं।
हम चाह रहे हैं कि ऑटोमेटिक हमारा स्लाइड जो है वो चलता रहे, हमें बार बार क्लिक ना करना पड़े। तो उसके लिए जो है हम क्या कर सकते हैं, टाइमिंग दे सकते हैं। जो भी हमारा एनिमेशन है, जो भी हमारा जो हमने डाल रखा है, उसमें हम चाह रहे हैं कि हम एक टाइमिंग दे दे। तो टाइमिंग कैसे देंगे, तो देखिए यहाँ पे टाइमिंग का एक पूरा ब्लॉक बना हुआ है। मैं इसको जूम करके दिखा देता हूँ। ये देखिए टाइमिंग का एक पूरा ब्लॉक बना हुआ है। यहाँ पे हमें क्या करना पड़ रहा है, ऑन माउस क्लिक, हमें माउस को बार बार क्लिक करना पड़ रहा है, या फिर राइट एरो या फिर डाउन एरो का यूज़ करना पड़ रहा है। तो हम चाह रहे हैं कि ये ऑन क्लिक भी रहे, और हम चाह रहे हैं कि आफ्टर, यानी कि कितने देर के बाद में हमारा जो है स्लाइड ओपन होगा। तो हम यहाँ पे टाइमिंग भी दे सकते हैं। अब जैसे हम टाइमिंग देना चाह रहे हैं, यहाँ लिख के एंटर की को प्रेस कर देंगे तो देखिए यहाँ पे टाइमिंग आ गया। उसी तरीके से जितने भी स्लाइड्स हैं सब पे हम यही काम करेंगे, आफ्टर क्लिक करके, और हमें लास्ट में टाइमिंग देनी होती है सेकंड की। तो यहाँ पे जो है 10 लिख के एंटर की को प्रेस कर दे रहे हैं। तो जितनी भी स्लाइड्स हैं सब पे हमें टाइमिंग देनी पड़ेगी, तो हमें बार बार क्लिक नहीं करना पड़ेगा, ये ऑटोमेटिक जो है ये चेंज होता रहेगा। तो हमने जितनी भी स्लाइड्स हैं सब पे हमने टाइमिंग दे रखा है। अब हम ऐसा करते हैं, स्लाइड शो पे जाते हैं और फ्रॉम बिगिनिंग पे क्लिक कर देते हैं। अब हम कुछ नहीं करेंगे, जो काम होना है वो अपने आप होगा। तो देखते हैं होता है कि नहीं होता है, चूँकि हमने टाइमिंग लगा रखा है। ये देखिए हमने जो टाइम लगा रखा है उस टाइम के अकॉर्डिंग जो है अपने आप जो है ये रन होता रहेगा। हमें अब कुछ भी क्लिक करने की ज़रूरत नहीं है। ओके, तो जितनी भी बेसिक चीज़ें हैं जो भी स्लाइड बनाने के समय में जिसका आप यूज़ कर सकते हैं एज ए इफ़ेक्टिव स्लाइड बनाने के लिए, उन सारी ऑप्शंस के बारे में मैंने आप लोगों को अभी बताया है। आपको बस क्या करना है, उसको प्रैक्टिस करना है। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक जो है आपको पूरा समझ में नहीं आने वाला। सिर्फ और सिर्फ देख लेने से, समझ लेने से, नोट डाउन कर लेने से इतना काम नहीं चलेगा। अगर आपके पास में कंप्यूटर है, सिस्टम है, तो आप उसका यूज़ कीजिए, पावर पॉइंट पे काम कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, तो ये ज़्यादा से ज़्यादा आपके लिए बेनिफिशियल साबित होगा।